नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार सोलंकी आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद सनी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम जो सीखेंगे वो है कंप्यूटर का इतिहास। तो बिना समय वेस्ट किए हुए मैं ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो लीजिए, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का इतिहास तो जाने कितना पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन बताया जाता है कि कंप्यूटर के इतिहास की जो शुरुआत हुई वो इसी कंप्यूटर से हुई थी, जिसका नाम है अबेकस। तो अबेकस नाम का कंप्यूटर विश्व का पहला कंप्यूटर था। अबेकस का अर्थ था कैलकुलेटिंग बोर्ड। अब ये कैलकुलेटिंग बोर्ड ही क्यों था इसका नाम, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक बोर्ड जैसा ही है। पूरा का पूरा आपको एक बोर्ड दिख रहा है, लकड़ी का फ्रेम होता था ये आयताकार, ठीक है ना। इसके अंदर क्या थे, मोती फंसा दिया करते थे हम और इन्हें ऊपर नीचे करके इनसे कैलकुलेशंस किया करते थे। तो आइए मैं एक बार फिर से पीछे ले चलता हूँ, तो देखते हैं इसके बारे में। तो बी पॉइंट देखें, यह है विश्व का पहला व सरल कंप्यूटर था। तीसरा पॉइंट देखें, इस कंप्यूटर को ली काई चेन सबसे अहम पार्ट। अबेकस कंप्यूटर को ली काई चेन जो कि चाइना के थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी में बनाया था। और इस कंप्यूटर का प्रयोग जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता था। और आकार तो आप अभी देख ही चुके हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस पॉइंट से निकल के आता है वो ये है कि विश्व का पहला कंप्यूटर था अबेकस, जिसका निर्माण किया था ली काई चेन ने 16वीं शताब्दी में। ली काई चेन चाइना के थे। अबेकस का अर्थ था कैलकुलेटिंग बोर्ड। तो चलिए दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं और दूसरे कंप्यूटर का नाम है नेपियर बोन्स। बोन मतलब हड्डियां। अब नेपियर मीन्स किसी वैज्ञानिक का नाम है। जैसा कि आप ए पॉइंट में देखें, इस कंप्यूटर को जॉन नेपियर, जी हाँ, इस कंप्यूटर को बनाया था जॉन नेपियर ने, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1617 में इस कंप्यूटर को बनाया था। इस कंप्यूटर से क्या किया जा सकता था, बी पॉइंट में देखें, जोड़ना, घटाना और गुणा करना, इन सारी चीज़ों को वो कर सकता था। लेकिन सबसे अहम भाग कि ये कैलकुलेशंस के साथ में उनका एक ग्राफ भी दिखाता था। देन सी पार्ट में देखें, ये जो गुणा था ना, यानी मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत तेज़ी से कर सकता था। ये इसकी स्पेशलिटी थी। और ये बना था हड्डियों से, एक आयताकार फ्रेम के अंदर ये भी बना हुआ था। देखिए, हम इसकी इमेज देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक आयताकार फ्रेम ही है, इसमें नंबर्स डाल दिए गए हैं 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि आप 0 देख पा रहे हैं और इससे आगे तक देखें तो 9 तक। तो इस प्रकार से इसमें नंबर्स काउंट किए जाते थे। इन्हें हम निकाल करके कहीं पर भी सेटअप कर सकते थे, ठीक है ना। तो पीछे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट। तो देखें, नेपियर बोन्स कंप्यूटर को बनाया था जॉन नेपियर ने सन 1617 में। ये याद रखें, इसका काम था जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ठीक है ना, और साथ में ग्राफ को दिखाना। नेपियर बोन्स को किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने। तो चलिए तीसरे कंप्यूटर पर चलते हैं। तो तीसरा कंप्यूटर है स्लाइड रूल। स्लाइड मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसकाओ, स्लाइड। अब रूल मतलब नियम, जी हाँ वही है, यानी कि एक किसी चीज़ को दूसरी जगह पे खिसका देने का। तो देखें पहले इसका इमेज, तो देख सकते हैं ये आपको एक नॉर्मली स्केल जैसा दिख रहा होगा जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार का कंप्यूटर था पहले। ये था तो बिल्कुल हमारे जैसा ही स्केल, लेकिन इसका काम थोड़ा डिफरेंट था। वो काम क्या था, तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम जानते हैं, देखते हैं। इस कंप्यूटर को जो बनाया था वो बनाया था विलियम ऑर्ट्रेड। याद रखिएगा ये नाम, स्लाइड रूल को बनाया था विलियम ऑर्ट्रेड, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने सन 1620 में इस कंप्यूटर को बनाया था। इस कंप्यूटर से होता क्या
लघुगणक विधि से गणनाएं की जाती थी। गणनाएं मतलब कैलकुलेशंस। अब किस प्रकार की कैलकुलेशंस होती थी? तो गुणा कर सकते थे, भाग, वर्गमूल, घनमूल, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति भी कर सकते थे। इससे आकार में कैसा होता था? इसमें दो विशेष प्रकार की पट्टी होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे व पीछे करके गणनाएं होती थीं, जो कि आप इसमें देख रहे हैं। बराबर सिर्फ दो ही पट्टियां होती थी, इसमें आप तीन देख रहे हैं। दो मतलब एक ऊपर वाली, एक उसके बीच वाली, ठीक है ना। ये पट्टियां होती थी जिनसे कैलकुलेशंस की जाती थी। तो चलते हैं अगले कंप्यूटर पर। फोर्थ कंप्यूटर, पास्कलाइन। यह विश्व की पहली मैकेनिकल मशीन थी। याद रखिएगा, यह विश्व की पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, पास्कलाइन। इस कंप्यूटर को ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने सन 1642 में बनाया था। याद रखें, पास्कलाइन कंप्यूटर को बनाया था ब्लेज पास्कल ने, जो फ्रांस के थे। उन्होंने सन 1642 में इसे बनाया था। यह कंप्यूटर बड़ी से बड़ी संख्याओं को जोड़ सकता था, घटा सकता था। सिर्फ दो ही काम कर सकता था, इसके अलावा तीसरा काम इसे नहीं आता था। इसीलिए अब बात करें इसकी स्पेशलिटी की, तो यह मशीन ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। यानी घड़ी कैसे चलती है उसी नियम पर इसका कार्य होता था। तो देखते हैं इस कंप्यूटर की इमेज। देख सकते हैं इसमें भी घड़ी जैसी कुछ गोल गोल पहिए से लगा दिए गए हैं। तो इसी के आधार पर इस पे कैलकुलेशंस होती थी। क्या होती थी वो आपको पता होना चाहिए। वो थी हमारा जोड़ना और घटाना, ठीक है ना। तो अगले कंप्यूटर पर चलते हैं। पांचवा, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लीबनीज। इसमें लास्ट में नाम आ गया लीबनीज, तो मतलब लीबनीज नाम के व्यक्ति ने ही इसे बनाया होगा। तो इसे बनाया था गॉटफ्रेड वॉन लीबनीज, जो कि बी पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लीबनीज को गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने सन 1671 में इस कंप्यूटर को बनाया था। इस कंप्यूटर को ए पॉइंट में देखें, इस कंप्यूटर को स्टेप्ड रैकोनर नाम से भी जाना जाता था। अगर बोले स्टेप्ड रैकोनर को किसने बनाया था? गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज। या फिर कहा जाए मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज को किसने बनाया था? गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज। कब बनाया था? सन 1671 में। याद रखिएगा ये। देन अगले पॉइंट पे देखें सी, यह कंप्यूटर जोड़ भी सकता था, घटा भी सकता था, गुणा भी कर सकता था और भाग भी कर सकता था। विशेषताएं क्या थी इसकी? इसकी विशेषताएं थी कि इसे कार और स्कूटर के स्पीडोमीटर की तरह प्रयोग किया जाता था। अर्थात हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इस तकनीक को यानी टेक्नोलॉजी को कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा कंप्यूटर था ये। देखिए इस कंप्यूटर के बारे में आगे। तो ये है कंप्यूटर। तो ये जो आपको फर्स्ट वाली स्क्रीन देख रही है, ये तो बेसिक स्क्रीन है, लेकिन सेकंड स्क्रीन को देखें, ये था मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लीबनीज। आपको पता होना चाहिए इस कंप्यूटर को बनाया था गॉटफ्रेड वॉन लीबनीज ने सन 1671 में। तो आइए आगे चलते हैं छठवें कंप्यूटर पर। छठवां कंप्यूटर है जैक्वार्ड लूम। लूम मतलब कपड़ा बुनने वाली मशीन। जी हाँ, यह विश्व की मैकेनिकल लूम मशीन थी, पहली। इस कंप्यूटर को जोसेफ मेरी जैकार्ड, जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने सन 1801 में बनाया था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। तो वही बात आई ना, जैक्वार्ड लूम, लूम का प्रयोग होता था कपड़े बुनने के लिए। इसकी विशेषता थी कपड़ों पर डिज़ाइन डालने के लिए छेद करना, ये इसकी स्पेशलिटी थी। तो आइए इमेज देखते हैं इसकी। तो ये है इमेज जैक्वार्ड लूम की। आप पहली स्क्रीन में भी देखें और दूसरी स्क्रीन पर भी देखें। तो चलिए चलते हैं अगले कंप्यूटर की ओर बिना समय वेस्ट किए हुए। तो ये है अगला कंप्यूटर, सातवां, डिफरेंस इंजन। इस कंप्यूटर को, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा आपको, तो चार्ल्स बेबेज, जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने सन 1822 में इस कंप्यूटर को बनाया था। यह कंप्यूटर किससे चलता था? मशीन की भाप से। और इसमें क्या था? शाफ्ट और गियर,
ठीक है ना। इसकी विशेषताएं क्या थी? बीजगणितीय फलनों को मान जो था वो दशमलव के 20 स्थानों तक निकाल सकते थे, यानी कि साधारण शब्दों में कहें, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज इसके अंदर आ सकती थी वो 20 अंकों तक आ सकती थी। आगे तो वैल्यू आएंगे ही आएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद में भी 20 संख्याएं ये ले सकता था। इसीलिए इसका प्रयोग बीमा विभाग, डाक विभाग, रेलवे विभाग, इन जगहों पर किया जाने लगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, लेकिन इस कंप्यूटर को बनाने के कारण नहीं, कोई और वजह है। ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर नहीं बनाया, पहला कंप्यूटर बनाया था ली काई चेन ने। क्या था वो कंप्यूटर? अबेकस। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया कौन सा था? डिफरेंस इंजन। याद रखिएगा इसे। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर किस सन में बनाया था? सन 1822 में। वो किससे चलता था? मशीन की भाप से। वो क्या कर सकता था? क्या स्पेशलिटी थी? पॉइंट के बाद में भी वो 20 संख्याओं को दिखा सकता था। तो आइए देखते हैं इस कंप्यूटर के बारे में कि कैसा दिखता था। तो देखिए, ये था हमारा डिफरेंस इंजन जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ऐसा लग रहा है जैसे जूते वाली मशीन हो, ये नहीं, लेकिन ये था एक कंप्यूटर। उस जमाने का कंप्यूटर सन 1822 में जो कंप्लीट किया गया था। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए अगले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो अगला कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें परमानेंट बोले तो स्थिर का अर्थ है जिसमें मेमोरी, यानी जिसमें जो भी डाटा डाला जाए वो लंबे समय तक बना रहता हो। ठीक है ना। एक ऐसी मेमोरी इसके अंदर डाली गई थी। तो पहला पॉइंट दिया रखा है, प्रथम परमानेंट मेमोरी आधारित मैकेनिकल मशीन थी एनालिटिकल इंजन। याद रखना, प्रथम परमानेंट मेमोरी आधारित मैकेनिकल मशीन थी ये। परमानेंट मेमोरी आधारित यानी कि डेटा जो है वो लंबे समय तक स्टोर रह सकता था इस कंप्यूटर में। इसीलिए अब सबसे लास्ट वाली लाइन को देखें। इसीलिए इस कंप्यूटर को बनाने के बाद कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाने लगा, ना कि इसलिए कि अबेकस तो एक साधारण सा कंप्यूटर था, बल्कि एनालिटिकल इंजन में परमानेंट मेमोरी डालने के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो अब थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट है, इस कंप्यूटर को आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत का प्रारूप माना गया था। अब मेमोरी डाली गई थी, इसीलिए लोगों ने अनुमान लगाया, भाई अब जो मेमोरी आई है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि इसी प्रकार के कंप्यूटर अब आगे बनते हुए जाएंगे। तो उसी पर आधारित सारे के सारे कंप्यूटर बनाए गए, सारे ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जिनमें परमानेंट मेमोरी बनी रहे। तो अब सेकंड पॉइंट देखें। इस कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 और पहला कंप्यूटर जो कि डिफरेंस इंजन था सन 1822 और 1833 साधारण सा है याद करने के लिए। ठीक है ना। देन अब विशेषताएं भी देखें। इसमें क्या क्या था? इनपुट देने के लिए एक अलग था सिस्टम। स्टोरेज यानी कि डाटा को स्टोर भी कर सकते थे, एक अलग डिवाइस थी। मिल थी अलग, कंट्रोलिंग डिवाइस अलग थी। आउटपुट जो कि हम रिजल्ट लेना चाहते हैं वो भी अलग था। तो इनपुट और आउटपुट, इनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। साथ में इसका प्रयोग था, सभी प्रकार के गणितीय समाधान किए जा सकते थे, यानी कि सब कुछ कर सकते थे इसमें कैलकुलेशन से संबंधित। तो देखते हैं इस कंप्यूटर के बारे में। तो ये है कंप्यूटर। हाँ, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे डिफरेंस इंजन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है ना। ये एनालिटिकल इंजन, इससे पहले जो पढ़ा था वो डिफरेंस इंजन। तो अगले कंप्यूटर को देखते हैं। फिर है टैब्यूलेटिंग मशीन। ये नवा कंप्यूटर है। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो जनगणना करने के लिए, जनगणना मतलब पॉपुलेशंस, यानी कि कितने लोग इस देश में या फिर इस स्टेट में या फिर वर्ल्ड में वगैरह वगैरह, मतलब कितने लोग रहते हैं या लोगों की गणनाएं करना जनगणना कहलाता है। तो इसी पर्पज से इस कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रथम
जनगणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा था? वो था टेबुलेटिंग मशीन। इसे किसने बनाया था? हर्मन होले रिथ ने। हर्मन होले रिथ ने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया जो जनगणना करने के लिए था, जो अमेरिका के थे। इसे सन 1889 में बनाया गया था। तो अब इसके बारे में जानते हैं विशेष जानकारी। सन 1896 में, यानी कि 89 में बना, अब 96 में क्या हुआ? सन 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी खोली गई। ठीक है ना, सन 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी खोली गई, जो क्या करती थी? पंच कार्ड बनाती थी। पंच कार्ड मतलब जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके, साथ में इनपुट वगैरह, ऐसी चीज़ समझ लो। ठीक है ना, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ठीक है ना, कौन सी कंपनी खोली गई थी 96 में? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। उसके बाद वर्ष 1924 में, उसके बाद वर्ष 1924 यानी कि पूरे 28 साल बाद, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदल के कर दिया गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM, जो आज भी हम नाम जानते हैं। नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोले तो IBM। ठीक है ना, पहला नाम क्या था इसका? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो पंच कार्ड बनाती थी। आज ये मशहूर है IBM के नाम से। तो इस टेबुलेटिंग मशीन को बनाया किसने था? हर्मन होलेरिथ, जो कि अमेरिका के थे। तो अगला कंप्यूटर जानते हैं हम। सॉरी, इस कंप्यूटर की इमेज भी तो देख लें हम। तो इमेज देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन की सुइयां चारों तरफ हों लेकिन नहीं, ये जनगणना करने के लिए था ना, ये कारण है, इसीलिए ऐसा बनाया गया। तो अगला कंप्यूटर देखते हैं। अगला कंप्यूटर है मार्क 1। बहुत सुना होगा इसके बारे में नाम, लेकिन इसके बारे में देखिए नोट्स कितने हैं, सिर्फ 2 लाइन्स। भाई इसीलिए है कि ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो बहुत अधिक स्पीड वाला था। साथ में ऐसा कंप्यूटर था जो बिजली से भी चलता था। लेकिन ये साधारण कंप्यूटर नहीं था, ये एक सुपर कंप्यूटर था। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है मार्क 1। तो पहला नोट्स पढ़ें, यह विश्व का पहला स्वचालित व बिजली से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर मार्क 1 है जो बिजली से चलता था। ठीक है ना, इसे हावर्ड आइकॉन, किसने बनाया था? हावर्ड आइकॉन, जो अमेरिका के थे, उन्होंने सन 1944 में से बनाया था। तो इसकी इमेज भी देख लीजिए आप, देखिए कितना बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है। ऐसे ही होते हैं सारे सुपर कंप्यूटर, बड़े ही, छोटा कोई नहीं होता। तो अगला कंप्यूटर देखिए, बिना वेस्ट किए हुए टाइम, एनियक। इसकी फुल फॉर्म आप सर्च कीजिएगा। मैं चाहता तो इसमें नोट भी कर देता हूँ, मैं चाहूँ तो बोल भी सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा। कुछ चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो बिजली से चलता था। सुपर कंप्यूटर नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर था विश्व का पहला, और बिजली से चलने वाला भी पहला ही कंप्यूटर था। इसका आविष्कार किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉसली, दोनों ने मिलकर सन 1946 में। और यहीं से कंप्यूटर जनरेशन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ये पहला साधारण कंप्यूटर था जो बिजली से चलता था। इस कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था चलाने के लिए? वैक्यूम ट्यूब्स। याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था पहली ही जनरेशन में, इसीलिए जनरेशन शुरू हुई इसी कंप्यूटर के बाद में। इसका प्रयोग कहाँ होने लगा? प्राइवेट फर्मों में, इंजीनियर्स रिसर्च में, और स्पेशली IBM कंपनी जो थी वो भी इसका इस्तेमाल करती थी। तो इसकी इमेज देख लें आप। पहला जो दिख रहा है वो कंप्यूटर, और दूसरा जो इमेज दिख रही है आपको, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जो बिल्कुल बल्ब हैं, जो आज हम अपने बल्बों में यूज़ करते हैं जलाने के लिए। ठीक है ना, तो बिना वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अगले कंप्यूटर की ओर और जानते हैं उसमें क्या खासियत है। तो ये है 12वां कंप्यूटर, एडसेक। ये भी बड़ा प्राचीन कंप्यूटर है, बड़ा ही प्राचीन। अब एडसेक का पूरा नाम क्या है ये तो आपको ही जानना है, ये आप याद रखिएगा। ये विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पूरी तरह से प्रोग्राम डाले गए थे। डिजिटल कंप्यूटर तो था, लेकिन प्रोग्राम संग्रहित पहला कंप्यूटर था। पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर विश्व का मार्क 1, लेकिन वो सुपर था। जनरल कौन सा था? जनरल था ENIAC। अब प्रोग्राम संग्रहित पहला कंप्यूटर कौन सा है? एडसेक। ठीक है ना, जो डिजिटल भी था और
साधारण भी था। इसका आविष्कार किया था मॉरिस विल्कस, जो कि यूके के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1949 में इसका आविष्कार किया था। अब इसके बारे में देखिए तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। सन 1950 में जीन फ्रीक्वेंसीज से संबंधित समीकरणों को हल करने के लिए इसे प्रयोग में लाया गया था। जो जीन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। अब 51 में क्या हुआ, 51 में मिलर व व्हीलर ने, यानी कि दो व्यक्ति थे, मिलर और व्हीलर ने क्या किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 79 अंकों के प्राइम नंबर की भी खोज इसी कंप्यूटर से की थी उन्होंने। सन 1951 में 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज किसने की थी, मिलर और व्हीलर ने। इसके द्वारा वर्गों के पहाड़ों की भी गणना आसानी से हो सकती थी, यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं उनकी कैलकुलेशंस भी बड़ी आसानी से हो सकती थी इससे। तो देखते हैं कैसा था कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर कैसा था इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सुपर कंप्यूटर है, लेकिन नहीं, ये जनरल कंप्यूटर था। ये जनरल कंप्यूटर था। तो बिना वेस्ट किए हम चलते हैं आगे के कंप्यूटर, यानी कि 13वें कंप्यूटर पर। यह है एडवेक। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है हमारे पास, बाकी आप कलेक्शन कर लीजिएगा विकिपीडिया से, थोड़ा सा पढ़िएगा आप भी। तो देखते हैं एडवेक के बारे में। इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक का आविष्कार किया था, जो अमेरिका के थे। इसका आविष्कार सन 1950 में हुआ था। 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक का आविष्कार किया। इसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए ही किया जाता था, यानी कि ये सिर्फ कैलकुलेशंस ही कर सकता था और कुछ नहीं। सबसे लास्ट पॉइंट, यह कंप्यूटर 30 टन बड़ा, बहुत बड़ा हो गया 30 टन, और 150 फीट चौड़ा। तो समझ लीजिए कितना बड़ा होगा ये। आजकल तो 100 फुट का, समझ लीजिए कितना हो गया यार। 100 फीट तो बहुत बड़ा हो गया कंप्यूटर, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया फिर भी, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं, लेकिन हाँ छोटा सा ही हुआ। अब आपके हिसाब से देखें तो 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा, छोटा सा ही तो है। चलो बिना समय वेस्ट किए आगे का भी देख लेते हैं हम। सॉरी, इसकी इमेज भी तो देख लें हम। तो ये तो दिख भी रहा है, चलो इसके बारे में लिखा भी सही है, इतना होगा, ठीक है ना। आगे का कंप्यूटर देखते हैं, यूनिवैक। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यह विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस, ठीक है ना। वो जनरल पर्पस मतलब, चलिए उससे भी बताऊंगा, इसमें नोट्स हैं। तो बी पॉइंट देखते हैं। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशली ने मिलकर सन 1951 में किया था। और किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशली ने? एक किया था एनियक, जो कि विश्व का पहला बिजली से चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है ना। और साथ में सामान्य यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशली ने सन 1951 में। और सन 1946 में किया था एनियक का। तो तीसरा पॉइंट देखें, यह कंप्यूटर संख्याओं व शब्दों दोनों प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकता था, यानी कि हम अब इसमें कैलकुलेशंस करने के लिए नंबर भी डाल सकते थे, साथ के साथ में ABCD से लेकर के कोई भी लेटर डालो। अब इस प्रकार का कंप्यूटर हो गया था, ठीक है ना। इसमें क्या था, इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को, यानी कि हम क्या दे रहे हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए और क्या हमें रिजल्ट चाहिए, इस प्रकार की समस्याओं को धीमे धीमे सॉल्व नहीं बल्कि तेज गति से सॉल्व करता था ये कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं कैसा था। तो ये है यूनिवैक, देख सकते हैं आप यूनिवैक को। तो ये थे हमारे कंप्यूटर। आगे हमारी कोई भी कंप्यूटर्स हो तो आप खुद विकिपीडिया से सर्च करें। तो मैंने आपको कुल 14 कंप्यूटर्स के बारे में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बताया। आपने मेरी इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी करें। मैं क्योंकि आपको प्रोवाइड करवाऊंगा एक सर्टिफिकेशन
और अगली वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।